हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो चलिए आज सभी लोग के लिए जो है हिस्ट्री जो है लुसेंट का लेकर आए 1000 प्रश्न, और इसमें और कुछ भी बहुत सारा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठा पाइएगा। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, जैसे सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस हो गए, और कोई भी अगर स्टेट एग्ज़ाम है या बिहार पुलिस या वन डे एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन सारे एग्ज़ाम को जो है ऑल एग्ज़ाम को क्या कर देंगे, इसमें कवर करेंगे। अगर इसको पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर जो दिए गए हैं यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिएगा, हिस्ट्री लुसेंट वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1000 क्वेश्चन के करीब है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता होगा। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे बसा था। अगला है अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर किस महाकाव्य के पात्र है? तो बोलिएगा महाभारत के काव्य। ठीक है, किसका है? महाभारत के काव्य हो जाएंगे। अगला है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो बोलिएगा वाल्मीकि हो जाएंगे। अगला, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। अगला, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर थे। अगला है कि भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो बोलिएगा आर्यभट्ट ने किया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। भारत की पहला औपनिवेशिक राज्य कौन राज्य था? तो पोरबंदर, जो कि पुर्तगीज है। ठीक है, पोरबंदर याद रखिएगा। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में हारे थे? तो तराइन का युद्ध में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर की राजधानी कौन सी थी? अकबर की जो राजधानी थी कौन थी? तो बोलिएगा फतेहपुर सिकरी थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका जो दूसरा नाम था क्या था? विक्रमादित्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य था। अगला है मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली है? तो बाबर ने डाला था। भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता में थी। और 1911 के बाद कहाँ हो गया? तो दिल्ली हो गया। 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। भारत का पहला स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला स्वतंत्र प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। अगला, मुस्लिम शासक के दौरान लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया। अजंता की गुफाएं किस काल की है? तो गुप्त काल की है। खजुराहो के मंदिर किसके शासन में बने हैं? तो चंदेल राजपूत के शासन में बने हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार से प्रतिनिधित्व मांगना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार से प्रतिनिधित्व मांगना। ठीक है, बहुभुज जो है किले किस काल में बने हैं? तो मुगल काल में बने। बहुभुज किले किस काल में बने हैं? तो मुगल काल में बने। अगला है कि भारत की पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 ईस्वी में। फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो कलकत्ता में हो जाएगा। सती प्रथा के खिलाफ कौन लड़ा? तो राजा राम मोहन राय लड़ा। भारत का संविधान किसने बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारत का संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो सलीम था। भारत का बड़ा युद्धक दल कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के ने किस पक्ष में भाग लिया? तो ब्रिटिश की ओर से भाग लिया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1911 को। और दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। पोरबंदर कौन से राज्य में है? तो बोलिएगा गुजरात में है। भारत का प्रथम
राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ से थे? तो बोलिएगा अपना ही बिहार से थे, है ना। इनके गांव का नाम था जीरंदी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था? तो 1857 का विद्रोह। दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह का नायक कौन सा था? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, ठीक है, मैसूर के टीपू सुल्तान। अगला है कि अशोक की राज्य धर्म नीति किस ग्रंथ में वर्णित है? तो अशोक स्तंभ एवं शिलालेख में। भारत में पहला रेल स्टेशन कहाँ बना? तो मुंबई और थाने, ठीक है, मुंबई जो बना थाने में, मुंबई और थाने के ही बीच में चला था 1853 ईस्वी में। और बताइएगा कई किलोमीटर की दूरी था? तो 34 किलोमीटर की दूरी। अगला है कि भारतीय संविधान की भाषा कितनी है? तो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। अकबर के समय किस ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया? तो अर्थशास्त्र में। भारत की स्वतंत्रता का दिन कब है? तो 15 अगस्त 1947 को। भारत की स्वतंत्रता का दिन कब है? तो 15 अगस्त 1947। लाल किला किस साल बना? तो 1648 में बना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत में पृथ्वी के प्रथम सर्वेक्षण का काम किसने किया था? विलियम थॉमस ने किया, ठीक है। 1942 का प्रसिद्ध आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने नारा दिया था। अगला है कि भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज हो जाएगा। भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला है कि भारत का सबसे पुराना मुस्लिम किला कौन सा है? तो किला राय पीत हो जाएगा। अकबर के दरबार में दीवान एक खास किसके लिए था? तो राजनीतिक निर्णय और मुलाकात के लिए था, ठीक है। दीवान एक खास जो बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था? तो राजनीतिक निर्णय और मुलाकात के लिए बनाया गया था। अगला कि भारत में पहला सिनेमा कब आया था? 1896 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रणाली लागू किया? तो खरीद और खरीदी पर कर, ठीक है। भारत में पहला टेलीग्राफ कब आया? तो 1851 में। भारत में पहला मुद्रालय कब स्थापित किया गया था? 1556 में गोवा में, ठीक है, 1556 में गोवा में। अगला कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? तो यानी सतलुज नहर हो जाएगा। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 वाला। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अखंडेश्वर मंदिर हो जाएगा। भारत में पहला संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। भारत में पहला हाईकोर्ट कहाँ बना? तो कलकत्ता में बना। भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे या कौटिल्य जिसको कहते हैं। भारत में पहली बार प्रेस कानून कब लागू हुआ? तो 1861 में। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। अगला है कि भारत की प्रथम रेल यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो 34 किलोमीटर की थी। और कब चला था? तो 1853 में चला था। कहाँ से चला था? बोलेगा मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चला था, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत में पहला टेलीफोन कब आया था? 1881 में आया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो देवभूमि पठार। भारतीय इतिहास में पॉलिटिकल एजेंसी किसके लिए थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी। अगला, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन किसने शुरू किया? तो बोलिएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर एवं गांधी जी ने। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा होगा। और कंचनजंगा कहाँ है? तो बोलिएगा सिक्किम में है। भारत का पहला एशियाई खेल कब बना? तो 1951 ईस्वी में बना। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? तो कलकत्ता में बना 1835 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो बोलेगा राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी।
भारत में पहला रेल पुल कहाँ बना? तो गंगा नदी पर बना, बनारस में। भारत का पहला एयरपोर्ट कहाँ बना? तो मुंबई में बना। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन है? तो जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में हो जाएगा। भारत में पहला पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1861 ईस्वी में। भारत में पहला पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1861 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ इंडिया था। भारत में पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ इंडिया। भारत में पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में पहला कानून आयोग कब बना? तो 1834 में बना। भारत में पहला कानून आयोग बना। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। भारत में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन है? तो देवभूमि पठार होगा। भारत में पहला लोकतांत्रिक राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश 1956 में बना था। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 52 ईस्वी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अगला है कि भारत में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? तो बोलिएगा एमपी में हो जाएगा। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बना? तो बोलिएगा मुंबई में। भारत में सबसे ऊंचा पानी का झरना कौन सा है? तो चित्रकूट झरना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो कोलकाता होगा। भारत में पहला जंतर मंतर कहाँ बना? ठीक है, जंतर मंतर आपको जयपुर बोले तो राजस्थान। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो थर रेगिस्तान होगा, थर रेगिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी सिक्का प्रणाली किसने लागू किया? तो मौर्य साम्राज्य ने। भारत में सबसे पहला विमान सेवा कौन सा था? तो जूलियस और जॉर्ज था। भारत में सबसे पुराना किला कौन सा था? तो सांगे किला होगा। भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? तो 1857 का विद्रोह। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम कौन है? तो 1857 का विद्रोह। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में पहला संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत में पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहला रेल का प्रारंभ कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट कहाँ बना? तो मुंबई में बना। भारत में पहला हाई कोर्ट कहाँ बना? तो कोलकाता में बना। तो भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ कलकत्ता होगा। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? तो कोलकाता में हुआ 1835 में। भारत में पहला प्रेस कानून कब लागू हुआ? तो 1861 ईस्वी में। भारत में पहला प्रेस कानून लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। भारत में पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ। कहते हैं भारत में पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो कोलकाता होगा, औद्योगिक नगर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो बोलेगा राजस्थान होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा की नदी होगा। भारत का सबसे पुराना धार्मिक स्थल कौन सा है? तो सांची का स्तूप होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। भारत में पहला रेल पुल कहाँ बना? तो गंगा नदी पर, बनारस में। भारत में पहला टेलीग्राफ कब आया है? तो टेलीग्राफ आया था, टेलीग्राफ पूछे तो 1951 में। और टेलीफोन कब आया था? 1981 में। ठीक है, मुद्रालय का स्थापित कब हुआ? तो गोवा में 1956 में। अच्छा, भारत का सबसे पुराना मुस्लिम किला कौन है? तो किला राय पीत होगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना मुस्लिम किला कौन है? तो किला राय पीत हो जाएगा। अगला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा पाटिल होगा।
भारत में सती प्रथा के विरोध में कौन लड़ा? तो राजा राम मोहन राय ने लड़ा। भारत में बहुभुज किले किस काल में बने? तो मुगल काल में बने। अगला है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला किसके लिए बनाया था? तो राजनीतिक एवं शाही प्रयोजन के लिए। ठीक है, शाहजहां। अगला है कि भारत में अशोक की राजधर्म नीति किस संस्था में वर्णित है? तो अशोक स्तंभ और शिलालेख में। भारत का पहला रेल स्टेशन कहाँ बना? तो मुंबई थाने में। ठीक है, मुंबई थाने में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में हारे थे? तराइन के युद्ध में। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर थे। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। भारत में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने। भारत में अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था? तो मैसूर के टीपू सुल्तान का विद्रोह हो जाएगा। भारत का पहला उपनिवेशिक राज कौन है? भारत का पहला उपनिवेशिक राज कौन है? पोरबंदर। ठीक है। अगला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। भारत का पहला स्वतंत्रता प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अकबर ने दीवान एक खास किसके लिए था? तो राजनीतिक निर्णय और मुलाकात के लिए था। अकबर की राजधानी कौन है? तो फतेहपुर सिकरी होगा। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली है? तो बाबर ने डाला था। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका नाम विक्रमादित्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे या कौटिल्य थे। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। खजुराहो के मंदिर किसके शासन में बने हैं? तो चंदेल राजपूत के शासन में बने। अजंता की गुफाएं किस काल की है? तो गुप्त काल की है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? आपको कमेंट करके बता देना। ठीक है, कि अजंता की गुफाएं कहाँ है। ठीक है, ओके। अगला है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 वाला। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ बना? तो कलकत्ता में बना। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? कलकत्ता में, 1835 में। भारत में पहला टेलीग्राफ कब आया था? 1851 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला टेलीफोन कब आया था? 1881 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? तो राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? अंडमान निकोबार होगा। भारत की सबसे बड़ी द्वीप कौन होगा? अंडमान निकोबार होगा। भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारत में पहला प्रेस कानून कब लागू हुआ? 1861 में। भारत में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हो जाएगा आपको बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा होगा? बंगाल गजट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल कब हुआ? तो 1951 में। भारत में पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो बोलेगा कलकत्ता। भारत में सबसे पुराना धार्मिक स्थल कौन है? तो सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम हो जाएगा कंचनजंगा। अगला है भारत में पहला रेल पुल कहाँ बना? तो गंगा नदी पर बना। भारत का सबसे पुराना मुस्लिम किला कौन सा है? तो किला रायपीत होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा पाटिल होगा। अगला है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में कौन लड़ा? था राजा राम मोहन राय। भारत में बहुभुज किले किस काल के? मुगल काल के। भारत में अशोक के धर्म नीति किस ग्रंथ में वर्णित है? अशोक स्तंभ और शिलालेख में। अगला है भारत का पहला रेल स्टेशन कहाँ बना? तो मुंबई थाने बीच। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर थे। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया? था आर्यभट्ट ने किया शून्य का आविष्कार। अगला प्रश्न है भारत में अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? था
1957 में हुआ है। अगला है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था? तो मैसूर के टीपू सुल्तान का विद्रोह। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बोलिएगा 1920 ईस्वी में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। भारत का पहला स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, अकबर के दरबार में दीवान एक खास किसके लिए था? तो राजनीतिक निर्णय और मुलाकात के लिए। अकबर की राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाला था? तो बाबर ने डाला था। भारत में लाल किला किस वर्ष बना? 1648 में। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकेंड। अगला है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य होगा। अशोक की राजधानी कहाँ होगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बने? चंदेल राजपूत में। अजंता की गुफाएं किस काल के? तो गुप्त काल के। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 ईस्वी में। अगला, भारत में पहला न्यायालय कहाँ बना? तो कोलकाता में बना। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? तो कोलकाता में बना। भारत का पहला टेलीग्राफ 1951 में। भारत में पहला टेलीफोन कब है? 1881 में है। ठीक है। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा की नदी। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? अंडमान निकोबार। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारत में पहला प्रेस कानून कब लागू? 1861 ईस्वी में। भारत में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल 1951 में। अच्छा, ज़्यादा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। देखिए, जितना बार पूछा गया ना A to Z टाइप कर दिए, बोले थे टाइप पूरा नहीं करने के लिए। ठीक है। जो ज़्यादा बार रिपीट किया उसको केवल लिख देना है कि क्या बार मतलब कि रिपीट किया। ठीक है। एक सेकेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। इसको जो PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। PDF जो है आप लोग के बीच में जो है मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ से ठीक है। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो बोलिएगा हड़प्पा लिपि का ही प्रयोग करते थे। अगला, वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र, अग्नि और वरुण थे। महाभारत का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। रामायण का प्रमुख पात्र कौन है? बोलिएगा राम होगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख होगा, दुख का कारण होगा, दुख का निरोध होगा और दुख निरोध का मार्ग होगा। जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत किसे कहते हैं? सर्वभूत हिंसा से परहेज। चाणक्य का अर्थ होता है कौटिल्य या अर्थशास्त्र के लेखक। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बोलिएगा ब्रह्मपुत्र शुंग। उत्तर में संभवतः अशोक के बाद उत्तराधिकारी बना। अगला, अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए? तो कंपिल लोंका, दिल्ली में। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जारी किया। गुप्त साम्राज्य का आर्थिक केंद्र कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र और उज्जैन थे। यानी कि गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? भारत का स्वर्ण काल। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? सिस्टमेटिक सीवर और नलियाँ थी। अगला है कि चोल साम्राज्य का प्रमुख स्थल कौन सा था? तंजावुर होगा। चोल साम्राज्य के प्रमुख सम्राट कौन थे? तो राजा राज चोल और नरेंद्र चोल। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय में। ठीक है। इसी ने आक्रमण किया था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है? मुगल और तुर्क वंश से है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी मतलब अकबर। ठीक है। सॉरी, अकबर नहीं, जलालुद्दीन अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तुर्क वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? इल्तुतमिश होगा।
तुर्क वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश। अगला, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए कर सुधार किया? तो सिंचाई और भूमि कर प्रणाली के लिए। भारत में मुगल, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहले युद्ध में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर मोहम्मद बाबर होगा। अकबर का शासनकाल था, अकबर नहीं, बाबर का शासनकाल था, ठीक है। ये किसका था? बोलिएगा कि बाबर का शासनकाल था 1556 से लेके ठीक है, अकबर का ही है, ठीक है, अकबर का ये अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगला है कि अकबर ने किस नीति शास्त्र की मदद से राज चलाया? तो महात्मा चाणक्य नीति और इबान खुल्दून विचार से। भारत में सुल्तान शाहजहां का शासनकाल कब है? तो 1628 से 1658 तक। लाल किला किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में लाल किला हो जाएगा। अगला है कि भारत में ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के समय माना जाता है? जहांगीर के समय। मुगल सम्राट का संस्थापक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी होगा। अगला, मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो रायगढ़ और बाद में पुणे। पेशवा का प्रमुख कार्य क्या था? मराठा प्रशासन और सैन्य नेतृत्व। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखाई के लिए किस माध्यम का उपयोग हुआ? तो पास, पत्तल और मुहरे का। बौद्ध धर्म का सबसे पहला संघ कौन है? तो संगत होगा। बौद्ध धर्म का सबसे पहला संघ कौन सा था? तो संगत होगा। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन है से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। मौर्य साम्राज्य में राज प्रशासन की प्रमुख इकाई कौन है? प्रांत और नगर हो जाएगा। अगला है कि अशोक के समय प्रमुख न्याय प्रणाली क्या थी? तो धर्मशास्त्र आधारित न्याय। गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नालंदा और तक्षशिला। हड़प्पा सभ्यता, भारत में हड़प्पा सभ्यता की लिपि कितनी अक्षरों वाली थी? लगभग 400 से लेकर 450 तक प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का प्रमुख व्यापार केंद्र कौन सा था? तो कोची और तमिलनाडु बंदरगाह। भारत में प्रथम यूरोपियन आक्रमण किसने किया? पुर्तगीज। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस किले में सत्ता स्थापित की? तो सूरत में किया। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? तो मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय किस आंदोलन में शामिल थे? सत्याग्रह और स्वतंत्र आंदोलन में। भारत का पहला रेल कब प्रारंभ हुआ? मुंबई और थाने के बीच। कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई और थाने के बीच। कितने किलोमीटर? तो बोलिएगा 34 किलोमीटर की दूरी के साथ। अगला, भारत का पहला औपनिवेशिक बैंक कौन था? बैंक ऑफ मुंबई हो जाएगा। भारत का पहला औद्योगिक आंदोलन कब हुआ? 19वीं सदी के अंत में। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन समाप्त करना। भारत का प्रथम राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण करना। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नील आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो नील आंदोलन जो हुआ बंगाल में नहीं, कहाँ हुआ? तो बोलिएगा बिहार में हुआ, ठीक है। नील आंदोलन कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ, ओके। अगला है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत में प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय नायक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। अगला है कि भारत में प्रथम संविधान सभा के सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 389 सदस्य। भारत में प्रथम संविधान का मसौदा तैयार कब हुआ?
तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ, तो बोलिएगा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों लिखे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चुनाव कब हुए, तो 1951 से 52 में। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कितने सदस्य चुने गए, तो 499। भारत में प्रधानमंत्री का पद कब बना, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1915 में। भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। भारत में पहला संविधान सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 1946 में। अगला है कि भारत में रियासतों में विलय की प्रमुख योजना कौन सी थी, तो राज्य प्रशासन योजना, जिसको सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल ने काम किया था, ठीक है। भारत में रियायतों के विलय की प्रमुख योजना कौन थी, राज्य प्रशासन योजना, जो कि सरदार पटेल ने काम किया था। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ, नवादा और बंगाल के हिस्सों में। अगला प्रश्न है कि भारत में दांडी मार्च कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है, तो महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1885 से। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख शहर कौन से थे, दिल्ली थे, कोलकाता और मुंबई थे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में चरखा आंदोलन किसने चलाया, तो महात्मा गांधी। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब शुरू हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। अगला है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, तो संविधान निर्माण हेतु किया गया। भारत में राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। पूछेगा लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में ही हुआ। भारत में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ 1920 ईस्वी में। भारत में कृषक आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो V.K. कृष्णा मेनन हो जाएगा। अगला है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में फला फूला, तो गुप्त काल में। भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो मौर्य काल के द्वारा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, नगरीय योजना और जल निकासी प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन किसके लिए प्रसिद्ध था, तो खाद्य भंडारण और पकवान निर्माण के लिए। भारत में अशोक की शिलालेख किस भाषा में लिखी गई, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म अपनाया, तो यानी कि कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा युद्ध के बाद, तो बोलिएगा कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। भारत में गुप्त साम्राज्य के प्रमुख स्थापत्य उदाहरण कौन से है, तो अजंता एलोरा की गुफाएं। भारत में प्रथम लौह युग कब शुरू हुआ, तो लगभग 1200 ईसा पूर्व हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में 4वीं शताब्दी के दौरान कला और संस्कृति का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को। भारत में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह और सहयोगियों ने। अगला, भारत में उपनिवेशी काल के दौरान राइट टू एजुकेशन का प्रस्ताव किसने रखा, तो मैकाले ने रखा। अब देखिए यहाँ से आपको एसएससी के जो है आपको जो प्रश्न आपको PYQ वहाँ पर है, ठीक है, जो आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ से 500 क्वेश्चन हुआ, इसके नीचे सारा है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 1857 में। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो मेरठ हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में मंडलिक नेता कौन है, नाथू सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था अल्फ्रेड हल था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करना कौन था। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम था, वेरी गुड। ए.ओ. ह्यूम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नेता। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में। यानी कि महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी। भारत में पहला रेल लाइन कहाँ बिछी? तो मुंबई थाने बिछी। भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। भारत में मुगल काल की नींव पड़ी तो बाबर ने दिया था। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। भारत में गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का असली नाम होगा विष्णु या कौटिल्य हो जाएगा। अशोक का कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो कलिंग युद्ध प्रसिद्ध है, जो कब हुआ था? बोलिएगा 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। अगला है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में फला फूला? गुप्त काल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया है? तो मौर्य साम्राज्य ने करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी घाटी में? तो सिंधु नदी में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं क्या थी? तो मिट्टी के बर्तन, मोती और रत्न हो जाएगा। अगला वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र हो जाएगा, अग्नि और वरुण हो जाएगा। महाभारत का मुख्य नायक कौन है? तो कृष्ण हो जाएगी। रामायण का प्रमुख नायक कौन है? तो आपको महाभारत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगला जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अशोक के शिलालेख किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य होगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र होगा। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख आर्थिक केंद्र कौन है? पाटलिपुत्र और उज्जैन हो जाएंगे। पाटलिपुत्र और उज्जैन हो जाएंगे। अगला है गुप्त काल का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? कला, शिक्षा और विज्ञान की उन्नति में। अजंता की गुफाएं किस काल की है? तो गुप्त काल की है। एलोरा की गुफाएं किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध, जैन और हिंदू के लिए। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम किस राज्य पर आक्रमण किया था? सिंध पर किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1226। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है खिलजी वंश का प्रमुख शासक कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा। अगला है तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक होगा। तुगलक देखिए गलत है, ठीक है। तुगलक हो जाएगा, ठीक है। तुगलक, यहाँ लक हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? तो 1526 ईस्वी में। बाबर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर मोहम्मद बाबर हो जाएगा। अगला है अकबर की राजधानी आगरा हो जाएगा, ठीक है। अकबर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बोलिएगा आगरा होगा। अकबर का दरबार किस लिए प्रसिद्ध था? दीवान खास के लिए। शाहजहां ने कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनाया? ताजमहल बनाया था। लाल किला किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में, बताइएगा लाल किला हो जाएगा। मुगल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय हुआ? तो जहांगीर के समय। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? छत्रपति शिवाजी। मराठा साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगढ़। पेशवा का प्रमुख कार्य क्या था? तो मराठा प्रशासन और सैन्य नेतृत्व। भारत में पोर्चुगीज का पहला ठिकाना कहाँ था? तो गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ बिछा? तो मुंबई और थाने बीच। भारत में पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ कलकत्ता। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1850 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको ये सब क्वेश्चन आपको हो चुका है, ठीक है। तो जो हो चुका है उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगला बार आपको एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ओके। टेंशन लेने की बात नहीं है।
चलिए ठीक है। तो आपको टोटल समाप्त हुआ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए तो शेयर करिएगा। और आपको जो है आदित्य रंजन सर का मैथ आपको इसी चैनल पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आपको A1 सीरियल वाई उस क्वेश्चन रिपीट नहीं है, वहाँ पर आपको PYQ सारा क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL हो, CGL हो, MTS हो, सारा के सारा आपको देखने को वहाँ से मिल रहा है। तो वीडियो को जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैथ में जो है CGL, CHSL, MTS जो भी आपको एग्ज़ाम लेवल है ना, उस सारा के सारा आपको दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो को बिना देर के हुए आप जाके मैथ को पढ़ सकते हैं। तो यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।